हेलो क्लास 12th, आपका स्वागत है। मैं राधा कृष्ण शर्मा भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अलग जानकारी दे रहा हूं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 28 सितंबर सन 1907 को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लॉयलपुर जिले में एक छोटा सा ग्राम है बंगा, वहां मां भारती के एक सपूत ने जन्म लिया था। आज ही के दिन मां भारती का एक बेटा धरती के ऊपर अवतरित हुआ था, जिन्होंने लगभग 23 वर्ष की उम्र में देश की आजादी का बिगुल फूंककर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस बेटे का नाम है सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर एक जिला है लॉयलपुर, वहां बंगा गांव में जन्म लिया था। भगत सिंह ने छोटी सी उम्र में ही फांसी के फंदे को बड़ी खुशी से हंसी से गले लगा लिया। वही भगत सिंह हम सब की आज भी युवाओं की एक आदर्श बना हुआ है। उस भगत सिंह को मैं नमन करके आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट क्लास में ये देखा दर्पण और उसके लिए वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध निकाला था। दर्पण की फोकस दूरी f, प्रतिबिंब की दूरी v और बिंब की दूरी u। अब मैं टॉपिक को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। दर्पण के बाद मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम हम अभिसारी लेंस भी लेते हैं, अंग्रेजी में जिसको कन्वेंस कहते हैं। और दूसरा है अवतल लेंस, जिसका दूसरा नाम हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, अंग्रेजी में कॉनकेव। तो देखना, लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम हम अभिसारी लेंस और अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस भी लेते हैं। अंग्रेजी में उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स और अवतल लेंस को कॉनकेव। लेंस दो प्रकार के होते हैं। वैसे समतल लेंस भी होता है, लेकिन यहां हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में ही स्टडी करेंगे। अब इनकी जनरल सी डेफिनेशन है, डायग्राम ही डेफिनेशन बोलता है इसकी। इस प्रकार का लेंस और एक होता है इस प्रकार का लेंस। जैसा चित्र से ही पता चल रहा है, उत्तल लेंस किनारों से तो पतला होता है और बीच से क्या होता है, मोटा होता है। किनारों से पतला और बीच से क्या होता है, मोटा। इसके जस्ट अपोजिट अवतल लेंस किनारों से तो मोटा होता है और बीच से क्या होता है, पतला होता है। इनकी एक विशेषता है, इस पर आने वाली प्रकाश की किरणों को यो मुख्य फोकस पे एक जगह एकत्रित करते हैं और अवतल लेंस हैं वो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठी करते हैं, मुख्य फोकस पे एकत्रित करते हैं, और अवतल लेंस है उस पे टकराने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध निकालना, अर्थात लेंस समीकरण निकालेंगे हम। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेंस समीकरण अच्छा टॉपिक है। लेंस समीकरण और दर्पण समीकरण में से मोस्टली एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है, या फिर इन पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूं लेंस समीकरण। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं लेंस समीकरण के लिए। ये एक मुख्य अक्ष हो गई, इसके ऊपर हमने एक ये
उत्तल लेंस रख दिया, ये सेंटर पॉइंट O मान लिया। यहां मैंने मुख्य अक्ष पे एक वस्तु मानी है, इस वस्तु का नाम मैंने ले दिया AB, वस्तु की हाइट मान ली h। यहां से प्रकाश की किरण लेंस पे टकराती है, ये इसके बीच में दो पार्ट में टकरा कर मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। ये मुख्य फोकस F है, फोकस दूरी हो गई स्मॉल f। ये वस्तु है, बिंब भी कहते हैं, ये दूरी हो गई u। इससे दूसरी प्रकाश की किरण सीधी सेंटर से होकर गुजरती है, ये यहां मिल रही हैं। जहां मिलती हैं वहां पर हम क्या मानते हैं कि प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब हो गया, तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई v। ये वस्तु है या बिंब है, इसकी दूरी हो गई u। ये प्रतिबिंब है जिसकी दूरी हो गई v, मुख्य फोकस f। तो यहां प्रतिबिंब को हम मान लिया a डैश b डैश। वस्तु की ऊंचाई h है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई मैंने h डैश मान ली। ये हो गया मुख्य फोकस f। तो डायग्राम ही इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के आधार पे इक्वेशन निकाल लेंगे हम। तो ये वस्तु हो गई AB जिसकी दूरी हो गई u। ये लेंस की प्रकाश की किरण इधर आ रही है, लेंस से विपरीत दिशा में है, तो u को मैं माइनस लूंगा, u हमेशा ऋणात्मक होगा। इससे टकराकर प्रकाश की किरण यहां आ गई और दूसरी प्रकाश की किरण सीधी आके जहां दो किरणें मिल रही हैं वहां मैंने ये मान लिया कि ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब हो गया a डैश b डैश और प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई h डैश और प्रतिबिंब की दूरी हो गई v। अब हम आते हैं इसमें, देखते हैं OAB एक त्रिभुज है OAB। ये त्रिभुज समरूप है OA डैश B डैश के। ध्यान से देखना, त्रिभुज OAB समरूप है OA डैश B डैश के। त्रिभुज OAB समरूप है त्रिभुज OA डैश B डैश के। तो समरूप त्रिभुज के 9/10 में समरूप त्रिभुज के से हम जानते हैं कि लंब है वो OA है, सॉरी AB क्या है, इसमें लंब है, और OA क्या है, आधार है। OAB में, त्रिभुज OAB में AB बटा A डैश B डैश लंब, और ये आधार भुजा कौन सी होगी, OAB। आधार भुजा इसमें हो गई OA और इसकी आधार भुजा हो गई OA डैश। कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की अनुपातिक भुजाओं का मान बराबर होता है। यह समरूप त्रिभुज है OAB, OA डैश B डैश, इसकी अनुपातिक भुजाओं का मान बराबर होता है। तो AB बटा A डैश B डैश OA बटा OA डैश, इसको मैंने समीकरण क्या कह दिया, 1। अब एक दूसरा त्रिभुज है, ये बिंदु जहां टकरा रहा है वो मैंने M मान लिया। दूसरा त्रिभुज है OMF त्रिभुज, या ऐसे ले लो FOM त्रिभुज FOM समरूप होगा FA डैश B डैश के। समरूप होगा त्रिभुज FA डैश B डैश के। अब देखना, ये भी दोनों समरूप है तो इनकी भी अनुपातिक भुजाओं का मान बराबर होगा। तो इसमें लंब है OM,
और इसमें लंब है ए डैश बी डैश। इसका मान बराबर होगा, इसका आधार है OF और इसका आधार है FA डैश, FA डैश। तो देखना यहां OM है, इसको मैं लगभग AB के बराबर मान रहा हूं। ये OM है, इसको लगभग किसके बराबर मान रहा हूं? AB के। OM लगभग बराबर है AB के। तो मैं ये लिख सकता हूं AB बटा A डैश B डैश, इसका मान बराबर होगा OF बटा A डैश F के। इसको मैंने समीकरण कह दिया 2। ये समीकरण 1 है और वो समीकरण 2 है। 1 और 2 में लेफ्ट साइड बराबर है, तो मैं ये मान सकता हूं कि राइट साइड भी क्या होगी? बराबर। समीकरण 1 व समीकरण 2 से लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड को भी क्या मान लिया मैंने? बराबर। OA बटा OA डैश बराबर OF बटा A डैश F। ये हमारे पास एक समीकरण आ गई, जिसको मैंने 3 नंबर समीकरण दे दिया। अब हम इसमें चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे, या जो इनसे डायग्राम से मान रखेंगे। चिन्ह OA, ये भुजा है OA। OA का मान कितना है? U। OA का मान क्या है? U। U किस में लिया जाएगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है उसके विपरीत दिशा में है वस्तु। OA डैश, OA डैश ये प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या आएगी? V, जो पॉजिटिव होगी। OF का मान OF ये होगा स्मॉल f, फोकस दूरी F। चौथा मान है, ये थोड़ा देखने लायक है, A डैश F। ये थोड़ा ध्यान से देखना, A डैश F। इसका मान डायग्राम में हमने कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन ये पता है कि ये दूरी है A डैश F। ये मान हो जाएगा OA डैश माइनस OF। ये दूरी OA डैश है, ये OF है, इसका अंतर क्या हो जाएगा? A डैश F। OA डैश माइनस OF, तो A डैश F इसका मान हो जाएगा OA डैश V माइनस F। ये जो मान आए हैं, ये सब मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ये मान हमने समीकरण 3 में रखे, तो देखना क्या होता है। माइनस का OA की जगह माइनस का U, OA डैश की जगह V, OF की जगह F, A डैश F की जगह V माइनस F। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का U V माइनस F बराबर VF। कोष्टक हटाते हैं, माइनस का U प्लस का V, तो माइनस का UV माइनस का U माइनस का F प्लस का UF बराबर VF। जिसमें F है एक साइड ले लो, बाकी एक साइड रख दो। तो ये है UF, ये इधर आके हो गया माइनस का VF, ये इधर जाके प्लस का UV। इस समीकरण में हम दोनों तरफ UVF का भाग दे देते हैं। इसमें भाग दिया UF UVF, VF UVF और UV UVF। U से U कट गया, F से F, तो यहाँ बस 1/V। यहाँ V से V कैंसिल हो गया, F से F हो गया, तो 1/U। इधर U से U और V से V, तो 1/F। हमारे पास जो इक्वेशन आ गई 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये समीकरण 4 लेंस समीकरण है। उत्तल लेंस के लिए लेंस समीकरण, लेंस समीकरण। तो आपने देखा
पहली क्लास में आपने देखा था दर्पण के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में संबंध निकाला था, तो f बराबर r/2 आया था। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने दर्पण समीकरण निकाला था, दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आज हमने निकाला लेंस समीकरण, उत्तल लेंस के लिए लेंस समीकरण 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे, लेंस की क्षमता वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।